सातवीं कक्षा की तुम्हारी अध्यापिका श्रीमती संगीता चक्रवर्ती हूँ। बहुत दिनों के बाद तुम्हें मुझे देखने का मौका मिला है। मैं तो पहले ऐसे तुम्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुम्हें सब कार्य भेज रही थी, अब तुम्हें पढ़ाने का मौका मिला है। और पिछली कक्षा में तुम तो पढ़ चुके हो, हम नवीन पल्लव पाठ 4 के शाप मुक्ति पाठ को तुमने पढ़ चुकी हो। आज मैं उसमें आगे बढ़ूँगी। शाप मुक्ति यानी तुम्हें साप शब्द का अर्थ समझ में आ गया कि किसी के प्रति अभिशाप होना या किसी कारणवश उसे शाप मिलना और उससे मुक्ति पाना, यानी कि शाप से मुक्ति मिल जाना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे कि वो उस शाप से उसे मुक्ति मिल जाए। और ये कहानी बहुत रोचक है। इसमें एक बच्चा जो है कितनी शिकायतें करता था, बचपन में किए गए कार्य के कारण उसे शाप जो मिलता है और वो बड़े होकर उसे वो बदल डालता है और वो अपने अच्छे कर्तव्य, अपने अच्छे कृत्यों के माध्यम से उस शाप से मुक्ति कैसे पाता है, कहानी में हम आगे बढ़ेंगे। सुप्रभात बच्चों, मैं आज तुम्हें तुम्हारी पुस्तक नवीन पल्लव के पाठ 4 शाप मुक्ति कहानी जो है वो आगे पढ़ाऊंगी। जैसा कि तुम जानते हो, इस कहानी के जो कहानीकार हैं उनका नाम रमेश उपाध्याय है और उन्होंने इस कहानी में बताया है कि बचपन की एक भूल किसी के जीवन में किस प्रकार बदलाव ला सकती है। तो बचपन में बचपने के कारण यदि कोई बच्चा जो है वो कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठता है तो उससे वो सीख लेते हुए अपने जीवन को बदल सकता है। और तुम तो पढ़ चुके हो पिछली कक्षा में कि कैसे जो है एक व्यक्ति जो है अपनी बूढ़ी दादी माँ का आँख का इलाज करने आता है और वहाँ वो एक नेत्र चिकित्सक के पास जाता है जिसका नाम डॉक्टर प्रभात है। और वहाँ चिकित्सा के दौरान वो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं कि वो एक ही शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी दादी माँ भी पहचान जाती है कि ये वही डॉक्टर है जो बचपन में उनके पड़ोस में रहता था और उसने एक बहुत बड़ी भूल की थी। उसने क्या किया था कि एक कुत्ते के बच्चे के आँख में आग का रस डाल दिया था जिससे वो कुत्ता अंधा हो गया था। और इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है और जो डॉक्टर है यानी कि जो चिकित्सक है वो डॉक्टर प्रभात के नाम से है और उसने दादी माँ को कहा कि तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कराना होगा, घबराना मत, और ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। तो अब हम कहानी आगे पढ़ते हैं। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि उनसे पूछा, ये वही वकील का बेटा मंटुआ था ना जो हमारे पड़ोस में रहता था? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। तो दादी ने अपने उस पोते से पूछा, बस तो अब इसके पास दोबारा मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, जो जो कठिन शब्द है उसके नीचे रेखांकित भी किया गया है और तुम चाहो तुम्हें जो और कठिन लग रहा हो जो शब्द, तुम उसके नीचे भी रेखांकित करके उसे लिख सकते हो। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। तो बचपन में इस डॉक्टर प्रभात ने ऐसी कोई गलती की थी जिसके कारण उसकी दादी माँ को तो पता ही था और वो डर गई कि नहीं, मैं इससे ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मुझे अपनी आंखें नहीं फुड़वानी है क्योंकि ये तो बचपन में ही किसी की आंखें फोड़ चुका है। कैसी बातें करती हो दादी, ये तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है। माना हुआ यानी कि बहुत ही प्रसिद्धि हासिल किया हुआ, जाना माना, शहर में बहुत प्रचलित डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। ये तो हमारा पड़ोसी का वो बालक था, उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया? दादी माँ कहती है, इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? तो ये इसका पोता भूल गया। कहता है, क्या किया था? अरे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें आग के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। ऐसी शैतानियाँ करते। देखो बच्चों, शैतानियाँ तो सब बच्चे करते, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन कोई कोई बहुत भयानक तौर पे करते जिसके समझ में कुछ भी नहीं आता है। तुम तो अपने कक्षा में देख चुके हो कितने बच्चे कितनी तरह की शैतानियाँ करते हैं, उनके सर में कुछ भी घुसता नहीं है। वो बस उनका मन रहता है कैसे मैं शैतानियाँ क्या करूँ। अपने ही विद्यालय के कई बच्चे हैं, कई बार वो सांप तक को पकड़ के अपने पेंसिल के डब्बे में डाल के ले आते हैं, कई कीड़े मकोड़े को ले आते हैं, कोई तितली को ले आते हैं। बच्चे क्या ना क्या करते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं रहती है। तो वैसे ये जो डॉक्टर प्रभात जो है वो बचपन में क्या किया था, इसने एक कुतिया ने 3 पिल्लों को जन्म दिया था और ये क्या किया, उसकी आंखों में आग, जानते हो ना, एक ऐसा पौधा जिसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं जो कि शिव भगवान की पूजा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वो पत्तों को तुम तोड़ोगे तो उसमें सफ़ेद दूध सा निकलता है, तो वो थोड़ा जहरीला होता है। तो उस आग के पौधों का दूध जो है उसने इस कुत्ते के बच्चों की आंखों में डाल दिया था और फोड़ दी थी उसकी आंखें। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी ना, तू भी तो था वहाँ पे, तूने देखा था ना। उनमें से एक अंधा पिल्ला तूने जिद करके पाला था ना, एक कुत्ता तो अंधा हो गया तूने जिद करके पाला था ना, वह भी तुझे याद नहीं है? तू सब भूल सका?
मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था। लेकिन दादी देखो, भूलना तो ये मनुष्य का स्वभाव है। जब किसी बात से तुम बहुत दिन से कोई तुम्हारा ताल्लुक ना रहे तो अक्सर वो दिमाग से निकल जाता है। तो बहुत दिन होने के कारण ये सब बातें वो भूल चुका था। लेकिन दादी की याद दिलाने पर एक धुंधली सी स्मृति उसकी उभरी। तो ये ऐसा सबके साथ होता है कि कोई बात जब याद आती है तो एक धुंधली सी स्मृति, हल्की हल्की सी याद आती है। स्मृति मतलब याद, तो उसका उल्टा है विस्मृति। वो में छोटी की मात्रा, फिर स्मृति लिख दोगे। उभरी, और जो ही मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया, बचपन की वह दुखद स्मृति सहसा कल की सी घटना के रूप में स्पष्ट होकर मेरी आंखों के आगे आ गई। तो लेखक ने जैसे ही अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे बचपन की वह दुखद कहानी जो है, दुखद यादें सहसा कल की, मानो ये कल ही कोई घटना घटी हो, वो स्पष्ट होकर उनकी आंखों के सामने छा गई। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा सा बाग और घास का मैदान था। तो अब उन्हें, बच्चे को और दादी माँ को फिर से याद आता है, क्या याद आता है कि इलाहाबाद में जहाँ वो रहते थे जब छोटा था ये लेखक, तो हमारे पड़ोस में वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा सा बगीचा था और पास में मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आग के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन, ये आग का जो पौधा है, ये तुम भी देखना तुम्हारे घर के आसपास में बहुत जगह ऐसे यूं ही जंगली की तरफ उगाता है। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक यानी शिक्षक यानी गुरुजी ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। ऐसा गुरुजी ने बता दिया था, उन्हें होशियार कर दिया था। देखो बच्चों, हमें कभी भी आग के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुम तो बच्चे हो, नादान हो, तुम तो नहीं जानते हो। अगर तुम उसी हाथ को अपनी आंखों में या इधर उधर कहीं लगा लोगे तो असुविधा हो जाएगी। अगर आंख में लगा लिया तो आंख की रोशनी चली जाएगी, इंसान अंधा हो सकता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नवी और विस्मयकारी था। नवी में बिल्कुल नया, ये तो पता नहीं था। बच्चों को तो हर बात पता नहीं होती है, बड़ों को ही बताना पड़ता है। तो और विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक था, विस्मय से भरा हुआ था कि अरे वाह, ये पत्तों का दूध आंख में लगाने से आंख अंधा हो जाएगा। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, ये देखने के लिए मंटू ने एक क्या किया, प्रयोग कर डाला। उसने सोचा, अब कई बच्चे जो रहते हैं वो शांत दिमाग के होते हैं, उनका दिमाग उतना चलता नहीं है, जो सुनते हैं चुपचाप रह जाते हैं सुन के। कई जो होते हैं उसको प्रयोग करना चाहते हैं, या जैसे मानो आग से खेलना चाहते हो। कई जो है किसी भी बात को सुन के मन में बिठा लेते हैं और उसको एक प्रयोग के तौर पर यानी प्रैक्टिकल के तौर पर करना चाहते हैं। अब ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने, आवारा घूमने वाली यानी कि कई कुत्ते तुमने देखा हो घर के बाहर जो है यहाँ वहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं और वो किसी मालिक के नहीं होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो उसने भी उस कुतिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था। एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे पिल्ले दिए थे। तो वहाँ वकील साहब की कोठी के पीछे सूखी टहनियाँ पड़ी हुई थी और उसके नीचे, उसी ढेर के नीचे 3 पिल्ले उसने दिए। और वो पिल्ले थे बहुत सुंदर। ऐसे तो कुत्ते के बच्चे तो छोटे में जब वो एकदम नन्हे रहते तो बहुत सुंदर ही दिखते हैं, गोल मटोल से। मैं और मंटू उनसे खेला करता था। तो लेखक कहते हैं मैं और मंटू यानी कि जो डॉक्टर प्रभात है वो उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के, अब मास्टर जी ने तो बता दिया, ये तो जानकारी मिल गई, लेकिन लेखक तो शांत दिमाग के थे, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस मंटू के दिमाग में असर किया। अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा कि मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दवा पिल्ला कें कें आवाज कर रहा है और 2 पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। तो उसने कहा ऐसा क्या हो रहा है, ये तो खेलने आया है, फिर ये कूं कूं कें क्यों कर रहा है। और नन्हा से, वो तो जोर से भौंक नहीं सकता है, नन्हा सा शिशु है, नन्हा सा बच्चा है, नन्हा सा पिल्ला है। तो वो देखा कि 2 पिल्ले पास कूं करके इधर उधर भटक रहे हैं। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा है। ये तूने क्या किया बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा। मास्टर जी ने कहा था ना आग के पत्तों को नहीं तोड़ना, उसके दूध निकलता है, वो अगर आंख में लग गया तो अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे। तुम्हें कहानी जरूर बहुत ही
रोचक लग रही होगी और दुखी भी लग रहा हो, कैसे ये बच्चा जो है वो शरारतीवश वो कैसे वो उस कुत्ते के बच्चे की आंखों में वो दूध डाल देता है, वो आग के पत्ते का, जो कि बहुत ही जहरीला है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमें भी इससे शिक्षा मिलती है कि हम भी बचपन में नादानी में हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि गलत हो, और ये गलत कार्य जो है वो एक पाप की तरह हमारे ऊपर आ जाए, वो शाप की तरह आ जाए। कैसे उसने एक निरीह प्राणी के जो है शिशु को अंधा कर दिया। देखो, पशु पक्षियों से भी प्रेम रखना चाहिए, उनका जीवन का की सुरक्षा करनी चाहिए, पर ये बच्चा नादानी में उसकी सुरक्षा करने के बजाय उससे वो खिलवाड़ कर बैठा। तो बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगली कक्षा में तुम्हें अगली अध्यापिका पढ़ाएगी। अब इसके नीचे मैंने प्रश्नोत्तर भी दिया है, देखो उसे। तो मैंने तुम्हें पहले व्याकरण का दिया है, सेक्शन ए। तुम्हारी व्याकरण पुस्तक का नाम तुम्हें मालूम है। इसमें तुम शब्दों का भंडार पाठ 17 पढ़ोगे, जिसमें समानार्थी शब्द हैं। तुम्हें वो 2 पेज में है, पेज 99 टू पेज 100, 1 से 32 पूरा पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। फिर विलोम शब्द है, वो भी तुम्हें आश्रित से हित पूरा पढ़ना है, वो पेज 100 से 101 के अंदर है, वो पूरा पढ़ना है। फिर मैंने तुमको इसके पुस्तक के पीछे जो अभ्यास है उन कार्यों को पूरा लिख दिया है, उत्तर को। तुम पेंसिल से बहुत ही सुंदर अक्षरों में तुम अपने उस व्याकरण की पुस्तिका में इस दोनों पाठ का अभ्यास करोगे। और देखो, मौखिक अभ्यास से लेकर लिखित अभ्यास सब मैंने लिख दिया। जो जो इस समानार्थी शब्द और विलोम शब्द से ताल्लुक़ रखता है उनके सारे उत्तर मैंने लिख दिया है। देखो उसे, वो सारा उत्तर नीचे है। और तुम ये सब पेंसिल से अपनी पुस्तकों में लिखोगे। सिर्फ समानार्थी शब्द और विलोम शब्द को ही तुम अपनी फाइल में लिखोगे, क्लास वर्क फाइल में। पूरा ये सारा ऐसे उतारोगे। उसके पश्चात सेक्शन बी तुम्हारी इस पुस्तक का प्रश्नोत्तर है। देखो इसे, अब सेक्शन बी नवीन पल्लव पाठ साप मुक्ति पाठ का तुम्हें इसे ध्यान से पाठ को पढ़ना है, फिर उसको अंडरलाइन करना है पुस्तक में, कठिन शब्दों को लिखना है अपने तुम्हारे उस कॉपी में या फाइल में, या जो जिसमें तुम लिख रहे हो, हाँ क्लास वर्क फाइल में ही लिखना है। पूरा कठिन शब्द को सीखोगे, केवल इसमें लिखा वाला कठिन शब्द ही नहीं, पुस्तक में जितने कठिन शब्द हैं सबके तुम अभ्यास करोगे। फिर तुम उसके पश्चात मैंने कुछ तुम्हें मौखिक क्वेश्चन भी दिए हैं, उन मौखिक प्रश्नों को भी तुम लिखोगे। और इसमें जो शब्दार्थ है उनको भी लिखना है, जीवन मूल्य को भी लिखना है और लेखक परिचय को भी। फिर पाठ से पहले जो पुस्तक के आरंभ में है उसको भी लिखना है। हाँ, और हैंड राइटिंग यानी कि सुलेख का तुम अभ्यास जरूर करोगे, पाठ से पहले भी लिख लेना, उसको लर्न करना है। अब आया नीचे तुम्हारा पठन एवं लेखन कौशल। इसमें मौखिक के 4 प्रश्न है, वो मैंने पूरा लिख दिया है, और वो तुम बुक से यानी पुस्तक से प्रश्न लिखकर उत्तर लिखोगे। पूरा 4 प्रश्न दिया गया है। अगर तुम चाहो तो अपनी समझ से इसमें कुछ और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। और ये प्रश्नों का उत्तर है। आशा करूंगी तुम अपना ये कार्य अवश्य पूरा करोगे। धन्यवाद।